नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रो बैटमैन। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो कम से कम 1000 पशु में किसी एक पशु में मिलती है और वर्षा ऋतु से पहले मिलती है। यदि आपने साथियों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक क्वार्टर का रोग। जी हाँ साथियों, जिसे हम लंगड़ा बुखार के नाम से भी जानते हैं, जहरवाद भी बोलते हैं, काला बुखार भी बोलते हैं साथियों। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है साथियों, जिसमें पशु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि इसके दिखाई दे रहा है। ये स्वेलिंग पुट्ठों से भी आती है साथियों और बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है, जैसे कि इसके शरीर पे मैं आपको दिखाई दे रहा है कि मैं स्वेलिंग को दबा रहा हूँ, देखिए, और ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है साथियों। इस रोग में पशु की मांसपेशी के अंदर और खाल के बीच में, खाल और मांसपेशी के बीच में साथियों गैस भरी सूजन आ जाती है। और जब ये सूजन स्टार्टिंग में होती है साथियों तो ये चरचर की आवाज़ नहीं करती है, जैसे कि इसकी गर्दन पे भी स्वेलिंग दिखाई दे रही है, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। और देखो, इसके लेफ़्ट फ्लैंक यानी लेफ़्ट बूम पे भी ये दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको अगले पैर के कंधे पर भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसे भी देखिए साथियों, ये गैस भरी सूजन है जो अंदर मांसपेशी को सड़ाती रहती है साथियों। इसमें पशु चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके पैरों में लड़खड़ाहट रहती है, चलने में पशु के पैर में दर्द रहता है साथियों। थोड़ा इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हो जाता है। दूषित मिट्टी, चारे आदि से बैक्टीरिया आहार नली के जरिए साथियों शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा मांसपेशियों तक पहुंचकर कुछ समय तक शांत पड़े रहते हैं, और बाद में ये बैक्टीरिया भारी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये प्राय कंधे व पुट्ठे की मांसपेशियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं साथियों। इनके द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन से मांसपेशियों के रेशे व रक्त नलियाँ गल जाती हैं, मांसपेशियों की सड़न से गैस बनती है तथा रक्त नलियों के गलने से ब्लड बाहर आकर त्वचा के नीचे एकत्रित हो जाता है। कंधे व पुट्ठे की मांसपेशियों की सड़ने से इनमें छलनी जैसे छेद बन जाते हैं, साथ ही गैस भी भर जाती है। और जब साथियों इस अवस्था में इस जगह की त्वचा पर हाथ जब हम फेरते हैं तो जैसे सूखा कागज होता है, चरचराहट जैसी आवाज़ पैदा होती है साथियों। ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है साथियों। हमने जिस जगह पर गैस भरी हुई थी उसकी मांसपेशी में जो सड़न पैदा हो रही थी, और जिस पॉइंट पर मैंने आपको ये दिखाया था कि इस जगह गैस भरी हुई है, उस जगह निडल लगा करके और उसकी बॉडी को मसाज करते हुए पूरी गैस निडल के ज़रिए बाहर निकाल देंगे साथियों। और उसमें जिस जिस जगह हमें लगेगा कि इस जगह पशु के प्रॉब्लम ज़्यादा है, उस जगह साथियों 11 नंबर ब्लेड से कट लगाएंगे। मैं आपको कट लगाते हुए भी दिखाऊंगा, और उसमें जितना भी सड़ा हुआ ब्लैक खून होता है साथियों वो पूरा निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में इसका जो उचित उपचार होता है साथियों वो भी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा साथियों। इसका जब हमने टेम्परेचर लिया था तो उस समय इसका टेम्परेचर था 106 फ़ारेनहाइट साथियों। ये टेम्परेचर कभी कभी 107 108 तक भी हो सकता है। और देखिए साथियों, निडल के ज़रिए कुछ समय बाद देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल सूजन नहीं रहेगी। अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे भैंस के अंदर किसी ने गैस भर दी हो, उस तरीके की। कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों
कि ये केस बिल्कुल उसी समय ओपन हुआ हो तो वो सूजन वाले स्थान में आपको चरचर की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही अंदर की मांसपेशियाँ सड़ने व गलने लगेंगी साथियों, फिर जैसे ही आप उस पर हाथ फेरेंगे तो आपको कागज़ के चरचराहट जैसी आवाज़ धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी। अब इसके उन स्थानों को देखा जा रहा है साथियों, ये अगले पैर के ऊपरी हिस्से यानी कंधे से सूजन शुरुआत हुई थी, पशुपालक ने बताया है, फिर ये लंगड़ाने लगी थी साथियों। देखिए अब इसको कट दिया जा रहा है, जिसे हम ऑपरेट बोलते हैं कट। साथ ही इसको मसाज करते हुए इसमें से जो भी खून निकलेगा, काला काला खून, वो भी निकाला जाएगा। बाद में इसमें वेटाडिन अंदर डाल करके फिर निकाली जाएगी। थोड़ी इसमें साथियों मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कम से कम आधे घंटे तक आपको इस तरीके की मेहनत करनी है कि यदि बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी स्वेलिंग है, उस जगह हल्का सा कट दे करके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखो उसकी खाल में कट दिया जा रहा है और इतनी गहराई तक कट देना है साथियों, अंदर की मांसपेशी तक, जिससे जब हम उसकी धीरे धीरे मालिश करते हुए, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर से काला खून और ये गैस बिल्कुल निकलनी चाहिए साथियों। यही होता है जहर, यही बैक्टीरियल रोग होता है साथियों, जिसमें पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, तेज़ बुखार होता है। सेप्टिसिमिया से साथियों कभी कभी पशु की मौत हो जाती है यदि उसे उचित इलाज न मिले। साथियों इसमें सूजन की जगह पर चीरा ज़रूर लगाना चाहिए और मसाज करते हुए उसके अंदर से झागदार ब्लड, काला काला चरचराहट की जो भी आवाज़ आए उसके अंदर से निकाल देना चाहिए। साथियों देखो, यानी पिछले पुट्ठे पर भी इसके ये प्रॉब्लम मिली थी, जिसमें हम बेटाडिन डाल रहे हैं कट दे करके। और ये जो वीडियो है साथियों, इसमें इस पशु को बिल्कुल फ्रेश करने में आधे घंटे का समय लगा था। और ये वीडियो मैंने आपको थोड़ा काट करके दिखाई है साथियों। ब्लैक क्वार्टर का यदि सही तरीके से इलाज न किया जाए तो ये पशु की मौत का भी कारण बन सकती है साथियों। अब मैं आपको साथियों इसके उपचार के बारे में बताऊंगा। पहला तो आपको यही करना है कि जिस जगह पर भी सूजन हो उस जगह कट दे करके या निडल के जरिए उस सारी झागदार खराब खून को बाहर निकालना है। उसके बाद इसका इलाज क्या करना है वो सुनिए। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हमें लेना है बेंथीपेन LA। जी हाँ साथियों, ये 48 लाख यूनिट्स का आता है, जिसे डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह से घोल करके पशु की मांसपेशी में दिया जाता है। दूसरा इंजेक्शन लेना है साथियों सेफ्ट्राइऑक्सन 4 ग्राम। जी हाँ साथियों, मैंने लिया है डिफीड सेप 4 ग्राम। इसे भी डिस्टिल वाटर में घोल करके साथियों इंट्रामस्कुलर लगाना है। साथ में लेना है 15 ml CPM, इसे भी इंट्रामस्कुलर लगाना है। और साथ में लेना है साथियों 20 ml मेलॉक्सिकेम पैरासीटामोल, इसे भी पशु की मांसपेशी में लगाना है साथियों। ये जो इंजेक्शन है साथियों, आपको लगातार पशु की मांसपेशी में यानी इंट्रामस्कुलर लगातार 5 दिन तक कंटिन्यूस लगाने हैं। और साथ में बेंथीपेन LA व CPM आपको दोनों टाइम यानी सुबह और शाम 5 दिन तक केवल यही 2 इंजेक्शन यूज़ करने हैं। आप देखेंगे साथियों आपका पशु इस इलाज से बिल्कुल फिट हो जाएगा, बशर्ते आप इस इलाज को लगातार 5 दिन तक करते रहें। धन्यवाद।